ये लो, जितने बाल लंबे रखे हुए ना, थोड़ी हाइट लंबी करने की कोशिश करनी है। हाइट मैंने नहीं बनाई है, अल्लाह ने बनाई है। हाँ तो कहीं लटकती वटकती तो कुछ बनता ना। मैं अपने कद का लाइफ पार्टनर ढूंढ लूंगी। हाँ तो फिर सारी उम्र ना दरख्त से फल तोड़ने के ख्वाब देखती रहना तो। नहीं, फल नहीं, कम से कम फूल तो ला सकेगा मेरे लिए। पुप्पो, मरियम के लिए ना कुछ बौना ढूंढिएगा। वो क्यों? अम्मी, मैं किसी जराफे से शादी करूंगी। जानवर से? तुम्हें किसी इंसान में कोई खूबी नजर नहीं आई? रजा बेटा, मुझे तो खुशी है कि तुम भाभी की तरह हमसे नाराज नहीं। वो अशर की अपनी जिंदगी है, उसका जैसे दिल चाहे गुजारे, हमें नाराज होने का कोई हक नहीं है। गुस्सा तो मुझे भी आया, अब तो नहीं है ना। माओ की नाराजगी ना बिल्कुल पानी के बुलबुले जैसी होती है, पल में पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे जो चाहें वही करते रहे। तो वो हो जाता है ना। रजा, अब प्लीज ये बाकी के लीमू भी उतार दो। हर रोज लीमू तोड़ने बुलाती है मुझे ये। रूच नहीं आई नाश्ते के लिए? नहीं, मुझे बात करनी है आपसे। कहो। आप ही को देखा है आपने? क्या हम आप ही के लिए अशर भाई पर तावीज नहीं करवा सकते? मतलब उसकी हिम्मत कैसी हुई है कि हमारी आप ही का दिल तोड़े वो? आप ही की खुशियों के लिए हमें कुछ तो करना होगा ना। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। सिर्फ गुस्सा ना करें, कुछ करें। जब हमारी आप ही का दिल दुखाकर वो खुद सुकून से बैठे, वो सुकून से क्यों बैठे? बाबा जी ने कहा था कि इस पुतले को किसी हरे भरे दरख्त के नीचे दबा देना। यार कमाल करती हो तुम, मेरी समझ से बाहर होती जा रही हो। अब क्या हो गया है? कमाल है, फहद ने तुम्हें उल्लू बनाया, तुमसे झूठ बोला और तुमने दुआ के सामने मुस्कुरा के कहा था कि अच्छा लगा मुझे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए था? वाह, अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? तुम्हें फहद के झूठ का जवाब देना चाहिए। हर सवाल का जवाब नहीं होता मेरी जान। वाह, तुम और तुम्हारी ये फलसफाना बातें मेरी समझ से तो बाहर है। और उजाला, मुझे लगता है कि दुआ और फहद दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों मिलके सब कुछ कर रहे हैं। दुआ भला क्यों फहद का साथ देगी? मेरी दोस्त है वो। दोस्त तो वो फहद की भी है और तुमसे ज्यादा गहरी दोस्त है। उनकी दोस्ती की गहराई का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि दोस्ती की गहराई का नाम मोहब्बत है। पता नहीं कहाँ की बात तुम कहाँ लेती, अपनी फजूल बातें अपने पास ही रखा करो। देखो जाला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। फहद की जिंदगी में दुआ की बहुत बड़ी जगह है, बहुत अहमियत है उसकी। और सॉरी टू से, फहद की जिंदगी में तुम्हारा वो मुकाम नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में दूसरे इंसान की कोई ना कोई जगह और अहमियत होती है। चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लेती, तो इससे फर्क ही क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है उजाला। तुम्हें पता होना चाहिए कि फहद की जिंदगी में तुम्हारा क्या मुकाम है, तुम्हारी क्या जगह है। चलो ठीक है, देख लेती हूँ कि फहद की जिंदगी में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। अपनी दोस्ती की गहराई का अंदाजा लगाना है, वो देख लेती हूँ। 2 घंटे तो उन बेरी वाले बाबा जी को ढूंढने में लग गए। थक के चूर हो गई हूँ मैं। क्या कहा बाबा जी ने? कहना क्या है, वो मिला ही नहीं। रजिया कह रही थी कि कल एक आदमी हमें आस्ताने तक ले जाएगा।
बता रही थी कि बहुत पहुंचा हुआ आमिल है वो। तो अम्मी मुझे भी अपने साथ ले जाइएगा। पागल हो गई हो? बच्चियां जाती हैं ऐसी जगहों पर? अम्मी कोई फायदा नहीं है वहां पर जाने का, मेरी किस्मत ही ठंडी है। तुम क्यों मायूस होती हो, क्यों परेशान करती हो मुझे, सुकून नहीं लेने देती बस। तुम इधर आओ, मेरे कंधे दबाओ जरा, पागल करके रखती। मैं दबा रही हूँ, लेकिन आप कल मुझे लेके जाएंगी इसके बदले। मुझे बड़ा शौक है देखने का कि ये पीर बाबा ये आमिल होते कैसे हैं। पागल हो गई हो? जब बैठे बिठाए तुम्हारा काम हो रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है टकरे मारने की? मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। अम्मी, अम्मी। सलीमा, सलीमा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई। क्या? हाँ। ना तेरा शुक्र। ओ मुंह तो मीठा करवाओ भाई। अब ट्रीट तो बनती। हाँ, ट्रीट पक्की। शुक्र है मेरे मौला का, उसने मेरी सारी दुआएं सुनी। मैं ना मीठे चावलों की देग की मन्नत जो मानी हुई थी वो दूंगी और 7 बीवियों का मौजा भी पढ़वाऊंगी। जरूर जरूर पढ़वाना। नहीं, इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगवा दूं, मैं फ्रेश होकर आता हूं। अच्छा ठीक है। मुझे भी बहुत भूख है, जल्दी खाना लगाओ। चलो। देख लिया तुमने, ये होती है बुजुर्गों की दुआ। अब तुम देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ। अगर अशर से तुम्हारी शादी ना हो सकी ना तो उसकी बर्बादी पक्की है। मैंने भी फैसला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बहन आई है, कैसी हो? ठीक भाईजान। अरूज, उजाला, अपनी फुफ्फो के लिए चाय पानी लाओ। अरूज मरियम के साथ अंदर गई है। भाई भाभी नहीं नजर आ रही, किधर गई है? वो बाहर गई हैं, बस अभी आती होंगी। माशाल्लाह भाईजान, रजा की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अल्लाह का बहुत करम। वरना मैं तो डर रही थी कि अशर की तरह इस पर भी बाहर जाने का भूत ना सवार हो जाए। लो आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अरे ये क्या अम्मी, आपने अभी तक मामू को मिठाई नहीं खिलाई? अरे बेटा, ओ भाभी आएंगी तो मैं एक और खुशखबरी सुनाऊंगी। उछाला, बेटा माँ को फोन करो, कहाँ रह गई वो? करती हूँ कॉल, पहले खुशी की खबर तो सुनने दे। मैं अरूज के लिए अपनी नंद नजमा के बेटे का रिश्ता लाई। भाई लड़का बहुत नेक है, बहुत शरीफ है। लो सलीमा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं रजा की मुबारकबाद देने आई हूँ। और ना वो दुश्मनों ने तो बहुत चाहा था कि रजा को नौकरी ना मिले, लेकिन ऊपर बैठा है ना वो जो पहचानता है कि खैर क्या है और शर क्या। सलीमा, ज़ारा अरूज के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बता रहे, तो उससे अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं कर देती? और अरूज क्या लगती है तुम्हारी? माफ कीजिएगा भाईजान, मैं चलती हूँ। अरे नहीं बहन, भाई के घर से बहन रोती हुई जाए, ये भला कैसे हो सकता? ये हो सकता है कि बहनें भाइयों के घर में आग लगा दें। भाभी मैंने तो आप सबका हमेशा भला चाहा, खूब भला चाहा है। मेरे मियाँ और बेटे को पता नहीं कौन कौन से अमल करके ताबीज पिलाकर अपना कर लिया। ये आप क्या कह रही हैं? जो सुन रही हो ना वही कह रही हूँ। मेरी बेटी की तो बात की नहीं और बेटे को छीनने के लिए ओछे हथकंडे कर रही हो तुम। भाभी खुदा के लिए अब ऐसे इल्जाम तो ना लगाए मुझ पे। मैंने सारा पता लगवा लिया है और ये इल्जाम नहीं, सच है। मैंने भी सारी दुनिया देखी है, लोग मीठे बन बन के अपना मतलब निकलवा लेते हैं। सलीमा चुप हो जाओ। भाई मैं चलती।
और ये अपनी सौगात भी लेती जाओ, अगर हमने खानी होगी ना तो खरीद कर खा लेंगे। पकड़ो। ये कैसी बातें कर रही हो अम्मी आप? तुम क्या खा रहे हो? हाँ, पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के फूका होगा इसके ऊपर। अम्मी आज आपने पुप्पो के साथ अच्छा नहीं किया, बहुत ज्यादती की आपने। देख लिया आपने, ये सब आपकी शय पर कर रहा है, वरना मेरे सामने तो जबान चलाने की इसकी जुर्रत भी नहीं हो सकती। आपने क्यों फ़ोन किया है यहाँ? मरियम, आज के बाद आप यहाँ मुझे कभी फ़ोन नहीं करेंगे और ना ही आप हमारे घर आएंगे। मुझे आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना। हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो आज से खत्म। मरियम मेरी बात सुनो, फोन ना बंद करना यार। अम्मी उस वक्त गुस्से में थी और गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं रज़ा, ना आपकी अम्मी का गुस्सा ठंडा होगा और ना ही जो कुछ हो गया है वो सब ठीक होगा। मरियम तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हमारा ताल्लुक कभी खत्म नहीं हो सकता। हो चुका है। मरियम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, पुप्पो से, अम्मी से झगड़ा भी किया मैंने। आपके दिल में जो आता है करें, किसी से लड़ाई करें, सुलह करें, झगड़ा करें, लेकिन प्लीज अब आप हमारी जान छोड़ दें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी आ रहा हूँ। हरगिज नहीं, अब आप यहाँ कभी नहीं आएंगे। मरियम भाई मुझे मुझे किसी से बात नहीं, प्लीज यहाँ से जाऊँ। आपको नहीं लग रहा कि अम्मी जो कह रही है वो कहीं ना कहीं ठीक ही? अम्मी कभी भी कुछ भी ठीक नहीं कहती। ये जो आपका रवैया है ना, इससे साफ जाहिर होता है कि पुप्पो ने आप पे कुछ ना कुछ तो करवाई थी। बस कर दो जाला, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार बनो। ये अमलियात, जादू टूना अगर किसी की जिंदगी बदल सकते तो जादू टूना करने वाले ये कसम पुरसी की जिंदगी ना गुजार रहे होते। यही तो बात है, मखलूक खुदा की खिदमत करने वालों को अपनी क्या परवाह। खैर आप मुझे बताएं, आपको कभी नहीं लगा कि... यार मेरा सर मत खाओ, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। जाओ यहाँ से। ठीक है, जो मर्जी करे मेरी बला से, दिमाग खराब हो चुका है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुमानी के दिल में हमारे लिए इतना जहर भरा हो। जो कुछ भी उन्होंने कहा है ना अम्मी, वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था उन्हें। बेटा, लगता है कि अशर के निकाह का भी उनको मलाल है। शायद उसका भी गुस्सा उन्होंने आज ही निकाल दी। नहीं अम्मी, मलाल हमें है, उन्हें गुस्सा है। गुस्से में और दुख में बहुत फर्क होता है। बेटा, भाभी शुरू से ही ऐसी है, तुम अपने दिल पे मत लो। दिल पे ले लिया है मैंने अम्मी। जिस घर में आपकी इज्जत नहीं, कदर नहीं, मैं उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहती। इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा इल्जाम कि हम जादू टोना करते हैं अम्मी, कैसे कह सकती हैं वो? बेटा बस अब रहने दो। नहीं अम्मी, नहीं, बात अभी खत्म नहीं हुई। यहां से मेरा दुख शुरू हुआ। मामू और रजा ने भी उनको कुछ नहीं कहा, नहीं रोका उन्हें। अम्मी किस तरह से आप वहां से रोते हुए निकली हैं? क्या उजाला और उरूज को पता नहीं चला होगा? खैर,
छोड़ो, जो भी हुआ इसका जिक्र अशर से ना करना, वो गुस्से में आ जाएगा। भाई का घर छोड़ा थोड़ी जाता। हद हो गई। जब मैं और उस्मा उससे बात कर रहे थे तो तुमने भी उससे सॉरी कहा, लेकिन उसके नखरे। लड़की और नखरे ना करे, बात कुछ बनी नहीं है। बहुत बुरे हो तुम। सुबह तुमने कहा था मैं बहुत अच्छा हूँ, अब कह रही हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। ये क्या बात है? एक तो तुमने ना सारी दुनिया की लड़कियों की तरफदारी करने की कसम उठाई है। अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम? दुनिया की सारी लड़कियों को तो नहीं जानता, लेकिन द रूल इज कि हर इंसान दूसरे इंसान की बेबसी पे हंसता है। सुन रहा है ना तू, रहा हूँ मैं। बस कर दो फहद, बस कर दो। क्यों? अभी तो शुरू हुआ मैं। वैसे हम भी क्या फजूल सी बात पर बहस करके अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ, इतनी रोमांटिक रात है, मैं हूँ और तुम हो और आहिस्ता बोलो। और सामने सड़क है, दरख्त है, तुम्हारा घर। पागल हो तुम। अरे अरे समीन, नाश्ता तो करते जाइए। दिल नहीं चाह रहा। अरे रजा, रजा, हाँ हाँ सब चले जाओ। मैं सच्ची बात करती हूँ ना, इसीलिए सबको बुरी लगती हूँ। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ना मुझे ड्रामे करने आते और ना ही मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने। जाना चाहते हो तो जाओ सब लोग। क्या हुआ अम्मी? देख लिया, मैं भला गलत कहती हूँ। जब भी ये औरत आती है ना कुछ करके ही जाती है। अब तुम्हारा बाप और भाई बगैर कुछ खाए पिए चले गए। तावीज़ों का कुछ असर तो होना ही था ना। आप रोए नहीं, जिन्होंने हमें परेशान किया है ना उन्हें तो अल्लाह पूछेगा, देखिएगा। तुम फिक्र मत करो, देख लूंगी उनको। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। हाँ चले, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। अच्छा अम्मी, वो भाभी का ख्याल रखिएगा। कहाँ है उरूज? वॉशरूम में है। अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, तुम जाओ। ठीक है। अच्छा वो आपने जाना था वो बाबा जी के पास, वो क्या नाम था उनका? बेरी वाले बाबा। हाँ बेरी वाले, जाना है ना उधर आपने? हाँ नहीं, मैंने रजिया से कह दिया वो चली जाएगी। मुझे तो बहुत काम है, कपड़े धोने हैं मैंने। नहीं अम्मी, मुझे लगता है आपको खुद जाना चाहिए, आपको खुद हाजिरी लगानी चाहिए वहाँ पर। अरे भाई मैं जाऊं रजिया जाए एक ही बात है। अब तुम जाओ और रिक्शे पे चली जाना, तुम्हारा बाप और भाई तो चले गए खुद। हाँ ठीक है, मैं निकलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रिक्शे के पैसे हैं ना तुम्हारे पास? जी जी हैं। हेलो, कैसी हो जाना? ठीक हूँ। चले सारिश, अभी भी खफा हो तुम मुझसे? मुझे फजूल बातें दिल में रखने की आदत नहीं है। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है।
अगर दिल में कुछ रखना भी हो तो मोहब्बत को रखा जाता है, दोस्ती को रखा जाता है। नाराजगी तो दिल में रखने वाली बिल्कुल बात नहीं है। यू राइट। और आपको पता है क्या, अपने काम से काम रखना चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं। सुनो, देखो मैं किसी को ऐसे नहीं मनाता। जो कुछ मेरे दिल में आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें वो खास बात है जो किसी में नहीं, और इसी वजह से मैं तुम्हें मनाना चाहता हूं। सॉरी नथिंग सीरियस। मैं मजाक कर रहा था, खुदा की कसम, आई स्वेयर ऐसी कोई सीरियस बात नहीं। फादी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तमाशा? तुम बार बार उस उजाला को मनाने क्यों पहुंच जाते हो? वो है ही कौन? शी इज जस्ट अ फ्रेंड। फ्रेंड ऐसे होते हैं फ्रेंड जो बात बात पर नाराज हो जाएं और बाकी सारे उसे मनाते रहते हैं। वो हमें कुछ समझती भी है, ख्वाम नखरे दिखाती रहती है। अच्छा काम ना हो, काम ना हो। मेरे साथ कैफे चलो, मुझे भूख भी लगी, वहां बैठ के बात करते हैं, ठीक है? आओ। नहीं, मैं क्लास अटेंड करके आऊंगी, तुम जाओ। लो भी सलीमा, ये अंडे रखो और अरूज से कहो 12 दिन ये दर्जन अंडे जलाने हैं, पूरे 12 दिन। क्या क्या कहा है, दोबारा जरा बताओ। क्या नाम के मैं ये कह रही थी कि ये 12 अंडे हैं और 12 दिन ये जलाने हैं। मेरा मतलब है कि रेत गरम करके ना एक डब्बे में एक अंडा रखना है, ऊपर से मजीद रेत डाल देना, गरम अंडा खुद ही फट जाएगा और फिर तुम देखना 12 दिन के अंदर अंदर रिश्ता आएगा। ना आया तो मुझे रजिया ना कहना। अरे रजिया, भला हो तुम्हारा, तुम तो मेरी सारी फिक्रें दूर कर देती हो। और हाँ, ये तावीज़ है, अरूज से कहना कि जब भी कोई रिश्ता आए ना, इस तावीज़ को हाथ में दबा के पकड़ ले, सवाल ही नहीं पैदा होता इनकार हो। ये लो। रजिया, बाबा जी से कह दिया था ना, मनपसंद रिश्ता होना चाहिए किसी बाहर वाले लड़के का। तुम फिक्र ही ना करो, मैंने ऐसे ही कहा उन्हें, इंशाल्लाह ताला बाहर से ही रिश्ता आएगा। भाई बहुत गर्मी है आज, तो पानी पिला दो ठंडा। उजाला, उजाला, फ्रिज में ठंडी बोतल पड़ी होगी ना, खाला के लिए पानी लेकर आओ। उसे बोलो शरबत ही ले आए। हाँ, शरबत पिलाती। उजाला, शरबत ही बना के ले आओ, लाल वाला। तुम्हें अंदाजा नहीं है रजा, कई दिनों से मेरी अम्मी इस तकलीफ से बाहर नहीं निकल सकी है कि उन पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया गया है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब देना है कि मोमानी ने इतना बड़ा इल्जाम मेरी माँ पर कैसे लगा दिया। मेरी माँ बहुत मासूम है, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, तो फिर वो तो उनके भाई का घर है, सगे भाई का। खुद उस दिन से अपसेट हो। फिर आज क्यों आए हैं? हमारी बेचारगी देखने? मुझे प्लीज और शर्मिंदा मत करो। आप बिल्कुल शर्मिंदा हो। और वैसे भी कुछ दिनों में हमारी रवानगी है, आप घर जाएं और सुकून करें। प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम खफा हो, मैं सुकून से कैसे रह सकता हूँ? पैकिंग करनी है मुझे। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मेरी मोहब्बत को इतना कमजोर मत समझो। मैं जानता हूं अम्मी ने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है। मैं तुमसे और पप्पू से वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। देखो तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन प्लीज इस तरह खफा होके मत जाओ प्लीज। इतना आसान नहीं है ये रजा। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो इतना मुश्किल भी तो नहीं है। प्लीज। वक्त निकल रहा है भाई, जल्दी करो।
इतनी गर्मी में क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बाबा जी ने कहा था कि जब सूरज सवा नेज़े पर आ जाए तो इस अंडे को रेत में दबाना है, गरम रेत में। दिखाएं? इधर दो ना, अबू आने वाले हैं, जल्दी से ये काम करें। इधर आके तुम बैठो और खुद अपने हाथों से इस अंडे को गरम रेत में दबाओ। जी। अब जो भी तुम्हारी मुराद है ना, दिल ही दिल में बोलो। अम्मी मैं भी बोल दूं? चुप रहो तुम। चलो शाबाश। ये आवाज आई है ना अंडा फूटने की? जी आइए। अब देखना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा रिश्ता आएगा मेरी बच्ची के लिए। 10 दिनों में तो कुछ हुआ नहीं अम्मी। तुमने तावीज पहना हुआ है? नहीं अम्मी, गले में नहीं पहनना था। जब रिश्ते वाले आएंगे तो हाथ में रखूंगी। मेरे तो दिमाग से निकल गया था। ठीक है, देख लेना, चंद दिनों में मेरी बच्ची का बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मुंह? चलो कपड़े उतारो। नहीं भाई, आपसे मुझे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। देखो ज़ारा, कभी कभी इंसान किसी ऐसे अजीब से मोड़ पर आ खड़ा होता है कि बेबस हो जाता। मैं जानता हूं कि सलीमा जो कर रही है गलत कर रही है, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। गुस्सा करता हूं, अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता हूं, कुछ कर नहीं सकता। मैं समझ सकती हूँ भाई। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि आप अपने घर और बीवी के खिलाफ कोई कदम उठाएं। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी मजबूरियों को, परेशानियों को समझा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार। बहनें तो भाई के लिए जान भी दे सकती, पर भाभी ने मुझ पर ये इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। मैं तो अपनी नजरों से भी गिर गई हूं। मैं तो अपना दुख बच्चों से भी छुपा। मुझे शर्म आती कि बच्चे क्या सोचते होंगे। देखो ज़ारा, सलीमा के मुंह में जो आता है वो बक देती। प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानना, अपना दिल साफ रख। भाईजान, खुदा गवाह है, मैं तो अशर के लिए अरूज को लाना चाहती थी, लेकिन अगर अशर ने अमेरिका निकाह कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर? भाई मैं तो खुद परेशान। ज़ारा, परेशान होने की बात नहीं है मेरी बहन। देखो, हमें तो बच्चों की खुशी चाहिए ना। तुम या मैं, हम दोनों क्या कर सकते? खैर से चाहो तो ये बताओ कब जा रही? अगले हफ्ते रवानगी। अच्छा, देखो, मेरे लायक या मेरे बेटे के लायक कोई भी काम हो तो बिला झिझक मुझसे कह देना। जरूर भाईजान। मैं चलता हूं। बस परेशान ना। क्या इतना कचरा डाला हुआ है लोगों ने? वो बस ऐसे मोहल्ले वाले फेंक जाते हैं। कितनी बार उन्हें मना किया मगर बाज ही नहीं आते हैं। क्या करें बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। वो ना
अम्मी को बुला के लाओ जल्दी से, मेहमान आए हैं अरूज के रिश्ते के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये सलीमा की छोटी बेटी है उजाला। नाइस। आए, अंदर आइए। थैंक यू। माशाल्लाह से बड़े खाते पीते लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सलीमा है, अपनी अरूज बेटी की माँ। माशाल्लाह से बड़ी भली मानस हैं। अब जाओ जाला बेटा, चाय का इंतजाम करो। रजिया जरा मेरी बात सुनना। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। हाँ अच्छा। हाँ बताओ। अरे ऐसे थोड़ी होते हैं रिश्ते, ना लड़के का अता ना पता उठाकर ले आए, कम से कम बताकर तो आती। सलीमा ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते यूं, क्या नाम के। तुम समझो कि अरूज की किस्मत अच्छी है, इतना अच्छा रिश्ता और इतनी जल्दी मिल गया है। मैं सोचे समझे बगैर हाँ नहीं करने वाली। सोच लेना, सोचने के लिए उम्र पड़ी है। बस अब तुम अरूज को ले आओ, उससे कहना जरा तैयार श्यार होके आए। और हाँ, तावीज़ याद से उसके हाथ में दे देना, देखते ही हाँ हो जाए बस। जाओ, मैं देखती हूँ उन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ मेरे पास बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा, मैंने कहा था ना, बहुत खूबसूरत है। और घर गृहस्थी पे बिल्कुल अपनी माँ पे। माशाल्लाह। वाकई अम्मी बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह इनकी स्किन देखें कितनी ग्लो कर रही है। भाई मैं इस हीरे को खोना नहीं चाहती, इसलिए मेरी तरफ से बात पक्की। अरे अभी तो मैंने इसके अब्बू से बात तक नहीं की, फौरन बात पक्की कैसे हो सकती है? आप पूछती रहे ना, मेरी तरफ से बात पक्की है। लो जी, यहाँ तो हथेली पे सरसों जम गई और तली तरावा भी हो गया है। देखा, इसे कहते हैं कलाम की ताकत। अब तो मान गई है ना? हाँ मान गई हूँ, और ये भी मान गई हूँ अम्मी जो कहती हैं वो ठीक कहती हैं। तुम्हें पता है, मैं हाथ में तावीज़ लेकर गई थी। हाँ। जब आंटी ने पैसे रखने के लिए मेरा हाथ पकड़ा ना अचानक से, तो मैं डर गई। क्यों? अगर वो ये वाला हाथ खोल देती तो। हाँ, अम्मी ने बताया था कि बाबा जी ने कहा था कि इसी हफ्ते हमारी मर्जी का रिश्ता आएगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ था। और अब? बस अब तो जल्दी से दूल्हा भाई की तस्वीर आ जाए मेरे पास, फेसबुक पे अपलोड करूँगी और अशर भाई को जलाऊंगी। दफ़ा करो, हम क्यों फजूल लोगों की बात करें। हाँ सही बात है, दफ़ा ही करें। चाय। समी साहब, वैसे ऐसा ना कहीं देखा ना सुना, लड़का तो कई सालों से लंदन में रह रहा है, माँ है और एक ही बहन है, वहीं की शहरियत है, लेकिन गुरूर नाम की चीज़ नहीं है उनमें। इतने सादा लोग। माशाल्लाह से बहन की भी अभी शादी नहीं हुई, वहीं कहीं पढ़ रही है पता नहीं क्या, लेकिन आंटी कहते कहते उसका मुंह खुश्क हो रहा था। और एक आपकी बहन है, अभी सिर्फ घूमने के लिए गई है और दिमाग 7वें आसमान पर। अरे भाई, खानदान हो तो सरमत जैसा, शक्ल से ही खानदानी लोग लगते हैं। इतनी तारीफें ना करो, अभी मैंने लड़का देखा नहीं। भाई बाहर का मामला है, ये देखना पड़ेगा कि रहन सहन कैसा है। ऐसे तो रिश्ते नहीं हो जाते, अच्छी तरह छानबीन करनी पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं है, वो खाला रज़िया है ना, वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उनके वो क्या ननियाल के रिश्तेदार हैं। हमारा भी पूछना फर्ज है या नहीं? वही तो अदा करने जा रहे हैं। खैर से सरमत पाकिस्तान आया हुआ है, मैं तो कहती हूँ रस्म अदा करा। देखो सलीमा, मेरी बेटी मुझ पे बोझ नहीं है,
जब तक मैं अच्छी तरह छानबीन न कर लूं, मैं बेटी का रिश्ता नहीं करूंगा। मेरी बात सुने, इन झमेलों में पड़ने से बेहतर है कि हम रस्म की तैयारी करें। अरे सिर्फ खाला रजिया नहीं, सारा मोहल्ला जानता है उन्हें, और सभी लोग ना बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी। फिर भी मैं खाला से कहती हूँ कि जाने से पहले कम से कम मंगनी तो करवा दें। अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं है ना, तो बाद में छानबीन करवा लीजिएगा। बेटी को दाग लगाना चाहती है। पहले भी रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जिस बेटी की मंगनी टूट जाए उससे शादी कौन करेगा? तो बस फिर ठीक है, अपनी बेटी को घर बिठाए रखें आप। बेटी का मामला है, सोचे समझे बगैर रिश्ता नहीं करूंगा। फिर भी आपको परेशानी है ना, तो मैं मौलवी साहब से कह के इस्तिखारा करवा लेंगे। इस्तिखारा भी कर लेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो लोग कौन है और कैसे। तौबा है। वैसे चाय बनाकर लाऊं अपने लिए? मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गई।